भोर की शांत शांति में जैसे ही दुनिया नींद से जागती है, वहां एक पवित्र अवसर, संभावनाओं से भरा एक क्षण छिपा होता है। हम एक नए दिन की दहलीज पर खड़े हैं, एक कैनवास जो हमारे इरादों और कार्यों के रंगों से रंगने का इंतजार कर रहा है। इन क्षणभंगुर क्षणों में हम अपने सच्चे स्वयं का सार पाते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और जिन रास्तों पर हम चलते हैं उनमें प्रतिबिंबित होता है। रामायण के शाश्वत ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए हम आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा पर निकलते हैं। प्राचीन नायकों के नक्शेकदम पर चलते हुए हम सुबह के अनुष्ठानों के 7 स्तंभों का पता लगाते हैं, जो हमारे भाग्य को आकार देते हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। भोर की प्रार्थना। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें धरती को चूमती हैं, हम श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं, एक और दिन के उपहार के लिए आभार व्यक्त करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में, आइए हाथ जोड़कर सुबह का स्वागत करें, क्योंकि यह अपने साथ नवीकरण और मुक्ति का वादा लेकर आता है। मानसिक चिंतन। शुरुआती घंटों की शांत शांति में हम अपनी चेतना की गहराई में उतरते हुए अंदर की ओर मुड़ते हैं। भगवान राम के समर्पित शिष्य हनुमान की तरह हम अराजकता के बीच स्पष्टता की तलाश करते हैं, अपने दिल की शांति में सांत्वना ढूंढते हैं। शारीरिक शक्ति। जिस प्रकार शक्तिशाली योद्धा राम ने अटूट शक्ति के साथ अपना धनुष चलाया, उसी प्रकार हम अपने शरीर को लचीलेपन के मंदिर के रूप में सम्मान देते हैं। योग या व्यायाम के माध्यम से हम अपने अंगों को सशक्त बनाते हैं और अपनी आत्माओं को मजबूत करते हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। नेक इरादे। हर सांस के साथ हम धार्मिकता और सदाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए हम करुणा और सत्यनिष्ठा विकसित करते हैं, यह जानते हुए कि सच्ची महानता शक्ति या धन में नहीं बल्कि हमारे इरादों की पवित्रता में निहित है। सेवा के कार्य। कृपा और त्याग की प्रतिमूर्ति सीता की निस्वार्थता से प्रेरित होकर हम जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। चाहे दयालुता के छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से या दान के महान कार्यों के माध्यम से, हम अपने आसपास की दुनिया में आशा और उपचार के बीज बोते हैं। भावनात्मक समानता। सरयू नदी के शांत जल की तरह हम जीवन की उथल पुथल के बीच आंतरिक शांति के लिए प्रयास करते हैं। सचेतनता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम क्रोध और भय की पकड़ से परे जाते हैं, प्रत्येक क्षण को शांति और स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हैं। दिव्यता के साथ संबंध। अंत में हम अपने आप को दैवीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं, उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं जो सारी सृष्टि को नियंत्रित करती है। कवि तुलसीदास के शब्दों में, आइए हम देवताओं से प्रार्थना करें, यह जानते हुए कि वे हमारे कदमों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे मार्ग को रोशन करते हैं। जैसे ही हम इस पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं, आइए याद रखें कि रामायण का असली सार मिथक और किंवदंतियों के दायरे में नहीं है, बल्कि उन शाश्वत सत्यों में निहित है जो हमारे दिलों में गूंजते हैं। क्या हम अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने का साहस पा सकते हैं और हम सभी के भीतर चमकने वाली रोशनी को अपनाने की बुद्धि पा सकते हैं? और प्राचीन राशियों के शब्दों में, क्या हम हर दिन धार्मिकता के मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हम अपने भीतर के नायक को जागृत करते हैं।